चलिए चलिए। हम्म, तो पहले थोड़ा सा तो पहले समरी थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते समरी हैं कि ब्रशअप हमने कर जो लेते हैं पढ़ा था, कि हमने जो क्या पढ़ा पढ़ा था। था, अगर याद हो क्या पढ़ा था? कि अगर इमेज याद हो फॉर्म बाय कि कनकेव इमेज फॉर्म लेंस। बाय हमने पढ़ा कनकेव था लेंस। बेटा हमने पढ़ा था बेटा इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय कनकेव कनकेव लेंस। लेंस। तो डिफरेंट तो पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हमने पे इमेज डिफरेंट पढ़ी हमने थी। इमेज पढ़ी थी। ठीक है, ठीक तो है, आप एक टेबल तो आप बना एक लो, टेबल बना आपके लो, याद के लिए आपके सही याद रहेगा। के लिए आप सही एक रहेगा। टेबल आप बना एक लो, टेबल बना वो लो, टेबल वो आपको याद टेबल होना आपको चाहिए, याद और होना उस चाहिए, टेबल के और साथ उस साथ टेबल के उसके साथ रे साथ डायग्राम उसके आप रे घर पे डायग्राम बना आप के घर पे प्रैक्टिस बना के करिए। प्रैक्टिस करिए। तो पहले लिखिए तो आप पहले लिखिए टेबल आप के अंदर टेबल के पोजीशन अंदर ऑफ पोजीशन ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखिए दूसरा पोजीशन लिखिए ऑफ पोजीशन इमेज, ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज, साइज ऑफ साइज इमेज, ऑफ इमेज, साइज ऑफ साइज ऑफ इमेज, इमेज, और यहाँ और लिखिए यहाँ नेचर लिखिए ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ नेचर ऑफ इमेज। इमेज। ठीक है, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ साइज ऑफ इमेज, इमेज। साइज ऑफ इमेज। तीन तीन चार आप यहाँ पे चार आप कॉलम यहाँ बना पे लीजिए। कॉलम पहला बना लीजिए। साइज पहला मतलब साइज पहली मतलब कंडीशन। पहली तो कंडीशन। पहला ये कि तो अगर आप पहला ये कि अगर ऑब्जेक्ट आप बिटवीन ऑब्जेक्ट फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड बिटवीन बिटवीन फोकस एंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर कह ऑप्टिकल लो, सेंटर कह लो, ऑप्टिकल सेंटर के ऑप्टिकल बीच में सेंटर के रखते हो, द बीच में फर्स्ट रखते हो, द केस। फर्स्ट केस। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है फर्स्ट केस क्या कि है ज्वाइनिंग कि ज्वाइनिंग पुटिंग पुटिंग अ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट फोकस एंड बिटवीन ऑप्टिकल फोकस एंड सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। नोट्स रिफर करो। नोट्स रिफर करो। इमेज कहाँ इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी? रिकॉल करो। रिकॉल करो। इमेज तो बनेगी ऑन इमेज द बनेगी सेम ऑन द साइड ऑफ सेम साइड ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑन द सेम सेम साइड ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑन द ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज कैसी साइज बनेगी, कैसी बनेगी? इनलार्ज, इन बड़ी लार्ज, बनेगी। बड़ी बनेगी। और ये कैसी और बनेगी, ये कैसी वर्चुअल बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इरेक्ट। अगर 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 नोट्स याद अगर होगा, नोट्स याद होगा, आप अगर लोगों ने नोट्स बनाया आप लोगों होगा, ने तो बनाया आपको होगा, तो आपको पता चल आपको जाएगा पता कि मैं चल कौन सी जाएगा बात कि मैं कर रहा कौन हूँ। सी बात कर नहीं रहा हूँ। बनाया तो मैं एक नहीं बार आपको बनाया तो दिखा मैं एक देता बार हूँ। आपको दिखा देता हूँ। द फर्स्ट केस द इज फर्स्ट केस दिस वन, इज दिस वन, दिस वन, दिस वन। दिस इज आई एम दिस टॉकिंग इज अबाउट आई एम दिस टॉकिंग केस, अबाउट दिस केस। आई एम टॉकिंग आई अबाउट एम दिस टॉकिंग केस। अबाउट दिस यहाँ पे केस। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा आपका बन रहा ऑब्जेक्ट है, कैसा बन रहा है? अर्चित इज देयर। अर्चित इज देयर। और बेटा सभी लोग आओ और क्लास बेटा में, गायब रहते हो थोड़ा बहुत, मान सभी लो लोग आओ कुछ क्लास में, काम गायब हो सकता है रहते जिसकी हो, वजह से थोड़ा डिले बहुत हो मान लो सकता है, बट मोस्टली काम तो हो डिले सकता है नहीं जिसकी वजह से होगा। डिले हो सकता है, बट मोस्टली तो डिले नहीं होगा आपका। ठीक है, आपकी क्लासेस ठीक है, जरूर होती हैं, आपकी कुछ क्लासेस ऐसी जरूर बातें हो होती जाती हैं हैं, जिससे कुछ क्लास ऐसी में तो बातें मैं हो जाती है अपडेट जिससे कर देता क्लास हूँ, में तो बट मैं आया करो अपडेट कर क्लास देता में। हूँ, बट प्रीवियस आया क्लास करो में क्लास बहुत में। सारे प्रीवियस लोग क्लास में एब्सेंट बहुत थे, सारे लोग एब्सेंट थे, तो आपको समझ नहीं आपको आएगा, आप समझ क्लास नहीं में नहीं आएगा, आप आओगे, क्लास फिर आप में नहीं एक्स्ट्रा आओगे, क्लास फिर के लिए आप एक्स्ट्रा कहोगे क्लास तो के लिए कहोगे उसके तो लिए समस्या हो उसके लिए सकती है समस्या मेरे हो लिए। सकती है मेरे लिए। मैं वैसे एक्स्ट्रा मैं क्लास का वैसे एक्स्ट्रा इंतजाम कर क्लास का रहा हूँ इंतजाम कर रहा हूँ कि आपका वो कि एक्स्ट्रा क्लास आपको एक्स्ट्रा ना क्लास हो, बट ना हो, कोशिश करा बट करो, मुझे कोशिश एक्स्ट्रा करा क्लास के करो लिए मुझे मना एक्स्ट्रा क्लास मत के लिए करो, मना, मत मतलब करो कि मेरे को मत एक्स्ट्रा करो क्लास कि मेरे को चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास देनी रिवीजन पड़े। में दे रिवीजन सकता हूँ। में दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये इमेज कैसी तो ये बनेगी, इमेज कैसी वर्चुअल बनेगी? वर्चुअल हाईली मैग्नीफाइड हाईली बनेगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल बनेगी, हाईली वर्चुअल मैग्नीफाइड हाईली बिहाइंड द मैग्नीफाइड बिहाइंड ऑब्जेक्ट द एंड ऑब्जेक्ट इरेक्ट। एंड ये इरेक्ट। कंडीशन हमने ये डिस्कस कंडीशन की हमने थी। डिस्कस की अब थी। इसी को आप अब यहाँ लिख इसी लो को आप टेबल यहाँ में, लिख लो टेबल ताकि में, आप रे डायग्राम ताकि आप आपने रे देख डायग्राम लिया है, आपने देख लिया अब है, टेबल में आप अब लिख लो। टेबल में आप लिख लो सर। ठीक है, ठीक टेबल है, में आप लिख लो टेबल में आप लिख कि लो बिहाइंड द कि ऑब्जेक्ट बिहाइंड द बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रही वर्चुअल है, बन रही है। वर्चुअल बन रही है। ठीक है, वर्चुअल ठीक है, बन रही है। वर्चुअल बन रही है। केवल इकलौता केवल ऐसा केस है, इकलौता इसको ऐसा स्टार केस है, बना इसको लो, स्टार बना लो, जिसमें वर्चुअल जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगी। इमेज बनेगी। दूसरा केस था दूसरा जब केस था आपका जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट हो, एट फोकस पे हो, फोकस, एट फोकस, एट एट फोकस। फोकस। पोजीशन इमेज कहाँ पोजीशन इमेज बनेगी, कहाँ एट बनेगी? इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। इंफिनिटी बनेगी, कैसी इंफिनिटी बनेगी, बनेगी, कैसी हाईली बनेगी? हाईली 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 इनलार्ज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। और हाईली कैसी इनलार्ज। बनेगी, और कैसी रियल बनेगी? एंड रियल एंड इनवर्टेड। इनवर्टेड। अब ये देखो इसमें अब ये देखो सारा, इसमें मतलब अब सारा, जितने भी मतलब केस अब पढ़ोगे जितने भी बेटा केस पढ़ोगे बेटा कनकेव में, कनकेव सारी में, रियल इन्वर्टेड सारी देंगे, रियल इन्वर्टेड केवल देंगी, पहला केस केवल छोड़ के। पहला केस छोड़ के। फर्स्ट केस अगर छोड़ फर्स्ट दिया केस जाए अगर छोड़ तो दिया हर जाए केस में तो हर आपको केस रियल में एंड आपको इन्वर्टेड रियल ही एंड इन्वर्टेड मिलेगा। ही मिलेगा। थर्ड केस थर्ड केस बिटवीन बिटवीन एफ एंड टू एफ एफ। एंड टू एफ। अगर आपका अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑब्जेक्ट टू एफ के फोकस और बीच में टू एफ हो के बीच में हो तो इमेज तो कहाँ इमेज बनेगी, कहाँ तो बनेगी? इमेज तो बनेगी इमेज बनेगी बियॉन्ड टू एफ। बियॉन्ड टू एफ। जिन्होंने कल का जिन्होंने लेक्चर या कल का प्रीवियस लेक्चर लेक्चर या मिस किया प्रीवियस होगा लेक्चर उनको नहीं मिस किया समझ होगा आएगा। उनको नहीं समझ बियॉन्ड टू
2f बियॉन्ड 2f कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, और रियल और एंड रियल एंड इन्वर्टेड रियल बनेगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगी। इसको भी देख लो इसको बेटा, भी देख लो बेटा एक यहाँ बार, पे यहाँ पे ये है थर्ड ये है केस, थर्ड केस, दिस वन। दिस वन।
यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज किधर बनी? इमेज किधर बनी? इधर बनी, ठीक है। ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनी है, बड़ी बनी है, लार्ज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। और और ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और 2f के बीच में है, ठीक है। ठीक है। किसी को अगर याद हो कि 2f क्या है, तो बेटा 2f की जो दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर से वो ट्वाइस फोकल लेंथ होती है, और फोकस और ऑप्टिकल लेंथ की जो दूरी होती है वो f होती है। तो अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 2f की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली आपका इधर भी होगा, अगर इधर ये f है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2f होगा। लेंस के दो फोकस क्यों होते हैं? इसका पीछे का कंडीशन ये है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि लेंस बनाने के लिए हम दो मिरर को जोड़ते हैं। तो एक मिरर का अपना फोकस, दूसरे मिरर का अपना फोकस, इसलिए दो दो फोकस जो है लेंस के पास होता है। आई होप दिस क्लियर अप नाउ अप टू हियर। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट एट 2f, ये भी यूनिक केस है। अगर 2f पे होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा? एट 2f पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ये याद होना चाहिए, सेम साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। एमसीक्यू में ये आपको आराम से दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। 4 ऑप्शन बना देगा, सेम साइज का, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिफ्थ पॉइंट, बियॉन्ड 2f। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो जब बियॉन्ड 2f होगा तो कहाँ बनेगा? बिटवीन फोकस एंड बिटवीन फोकस 2f। मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो मैं प्रीवियस क्लास कराया था, जिनका छूट गया था। रे डायग्राम आपको बेटा देखना पड़ेगा। डिमिनिश्ड कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और सिक्स्थ एंड लास्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी, देन इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, और बहुत ही छोटी बनेगी, पॉइंट साइज कहा जाता है। पॉइंट साइज कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये कुछ केस थे जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रे डायग्राम बना के। और ये टेबल आपको जो है याद कर लेना है। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, खासकर एमसीक्यू बेसिस हो जाएगा इस टेबल से। तो इस टेबल को आप घोट लेना, याद कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना, जैसे भी है, बट ये टेबल आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। हाईली इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा वो नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब का मैंने केस बता दिया था। यहाँ पे मैंने बताया था एक जनरल कन्वेंशन आपको बताया था कि मैंने कहा अगर ये यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है अगर, तो जैसे जैसे बेटा ऑब्जेक्ट फोकस से दूर जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट फोकस से दूर जाएगा, इमेज जो है वो, या जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा, बेटर ये कहना होगा, वैसे इमेज जो है वो टुवर्ड द लेंस आती है। जब इमेज टुवर्ड द लेंस आती है तो इमेज जो है वो छोटी होती जाती है, यानी साइज बिकम स्मॉलर। ये मैंने आपको कल एक ट्रिक या कह सकते हो हैक बताया था, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। आज क्या करना है? आज हमें इसके अलावा जो लेंस है, दैट इज कनकेव लेंस जो है उसको जानना है, उसके बाद लेंस फार्मूला जानना है। आज का टॉपिक यही रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है, इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस। तो आज जो है कनकेव लेंस से जानना है। तो कनकेव लेंस में बस केवल दो ही केस है, कनकेव लेंस। अगर किसी को याद हो कनकेव लेंस कैसा दिखता है, कनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। दो कनकेव लीजिए, उसको आपस में जोड़ दीजिए, तो कनकेव लेंस बन जाएगा। इसका भी अपना एक सेंटर होता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। इसके कुछ नियम है रेड डायग्राम बनाने के। क्या नियम है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कौन सी लाइन? इंसिडेंट रे। If incident ray is parallel to principal axis, after refraction, it will be go like this. मतलब ये spread हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड रे है। कैसी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये डाइवर्ज हो रहा है। ध्यान से अगर निहारोगे तो आपको लगेगा कि सर ये लाइट कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। अगर इस लाइट को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, किसको? रिफ्रैक्टेड रे को, इट विल कट समवेयर हियर, और जहां कट करेगी बेटा वो आपका प्रिंसिपल फोकस होगा।
क्या होगा? क्या होगा? इसके भी दो फोकस होंगे। यहाँ पे F1 है, तो यहाँ पे एक F2 होगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। आई होप इट इज क्लियर बेटा। बेसिक थिंग। ठीक है। सेकंड रूल कहता है कि अगर आप कनकेव लेंस लेते हो, सिमिलरली जैसे पहले लिया था हमने, और अगर कोई लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, याद रखना, कोई लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो उसी पे ही पास हो जाएगी। कोई बैंड नहीं होगा। नो बैंड एट द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नो बैंड कोई बैंड नहीं होगा, याद रखना। कोई बैंडिंग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस। बस केवल दो नियम। एक नियम और है कि अगर कोई लाइट तीसरा भी देख लो। थर्ड रूल जो है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट रूल का ही अपोजिट है। क्या है देख लो ध्यान से। कह रहा है कि कुछ लाइट ऐसे गिर रही है कि अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें तो वो फोकस से कटेगी। लाइट का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक्सटेंड कर दें तो वो फोकस से कटेगी। तो ये जो है बैंड हो जाएगी। किस तरह से? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पहले ऐसे आएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे हो जाएगी। ये जो डॉटेड बनाया है वो ये बताता है कि एंगल कुछ इस तरह से लाइट गिरने का फोकस पे जा रही है। ये वाली जो लाइट है वो इंसिडेंट रे है, और जो इधर गई है वो है रिफ्रैक्टेड रे। एक छोटा सा सवाल अगर मैं पूछूं किससे? आदि से तो आदि तुम बता सकते हो कि ये लाइट बैंड हो क्यों रही? व्हाई लाइट इज बेंडिंग? व्हाई लाइट इज बेंडिंग? बताओ आदि। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो बता रहा हूं मैं क्यों ऐसा होता है। देखो ये जो मिरर है, मिरर नहीं है, दिस इज लेंस। बट इस लेंस में दो मिरर छुपा है। अगर कोई ध्यान से देखेगा ये है पहला मिरर और ये है दूसरा मिरर और इसको एक कॉमन सरफेस से ज्वाइन किया गया। एक कॉमन सरफेस से ज्वाइन किया गया। सिंप्लिसिटी के लिए हम मानते हैं यहाँ से बैंड। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा दो जगह से बैंड होता है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए एक ही जगह से बैंड। तो जब लाइट ट्रेवल करती है तो ये ग्लास में मीडियम चेंज हो रहा है। ये बाहर का मीडियम मान लेते हैं रेयरर मीडियम है, अंदर का मीडियम मान लेते हैं डेंसर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा, वो बैंड होती है। क्यों बैंड होती है? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है, इसीलिए वो लेंस में भी बैंड होती है। कनकेव लेंस को जो है वो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि लाइट को ये क्या करती है? फैला देती है, डाइवर्ज करती है। और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं। इतना याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस द्वारा बनने वाले दो ही केस है। बहुत अच्छी बात है कि दो ही केस है। फर्स्ट केस बहुत अच्छी बात है कि केवल दो ही केस है। आपका भी काम आसान हो जाएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। पढ़ाने में ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा और आपको भी जो है ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट केस ये कहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस से बियॉन्ड कहीं भी रखते हो, इफ यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एनीवेयर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऐसे कह लो, या फोकस या ऑप्टिकल सेंटर। तो मैंने मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख लिया। लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट रे ऐसे जाएगी। उसके बाद ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऐसे जाएगी और ये बैंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। बोलो हाँ या ना। जब आप इसको बैंड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे बेटा, इट विल कट समवेयर फोकस। सेकंड रे दिस इज योर फर्स्ट रे। ऐसे गई और आपने इसको एरो दिखाना बहुत जल्दी है, क्योंकि एरो से पता चलेगा कि रे की डायरेक्शन क्या है। सेकंड रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और वो उसी पे चली जाएगी।
कोई बैंडिंग बैंडिंग नहीं होगी। जहां पे ये दोनों लाइन कट रही है, यहाँ पे आपका बनेगा इमेज। जहां पे दो रे बेटा कटती है वहां पे बनता है इमेज। तो आपका इमेज बनेगा यहाँ पे। एक बात आपको समझ आ रही होगी सर, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी। लेकिन एक चीज और दिख रही है सर, ये इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। ठीक है, कैसे बन रही है? सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो नेचर ऑफ इमेज दो चीज समझ गए आप लोग। नेचर ऑफ इमेज, पहला इरेक्ट बनेगी सर, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग डिमिनिश्ड भी कहते हैं। और बेटा जब इधर बन रही है ना इमेज, जिसको हम लोग वर्चुअल कहेंगे एंड इरेक्ट कहेंगे। This is case number 1. When object placed between when object place when object placed anywhere between optical center and infinity. और अगर गलती से आपने फोकस पे रख दिया तो, अगर आप फोकस पे रख दोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। कहाँ पे? इन्फिनिटी। कहाँ पे? इन्फिनिटी। सेकंड केस, अगर आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। When object at infinity. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा बेटा, याद रखना इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और कैसी बनेगी? छोटी सी बनेगी, पॉइंट साइज की, और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो ये रही पहली रे फोकस, ये रही पहली रे जो कि पैरेलल आ रही है। ये डाइवर्ज हो जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी। और जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, इट विल कट एट फोकस। और आपकी इमेज भी यहीं बनेगी, फोकस पे। और कैसी बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी। तो नेचर ऑफ इमेज अगर आपको लिखना हो, नेचर ऑफ इमेज अगर आपको लिखना हो तो कहोगे सर पॉइंट साइज की बन रही है। पॉइंट साइज ऑफ इमेज। दूसरा सर वर्चुअल बन रही है एंड डायरेक्ट बन रही है। ये भी बात सही है सर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। ये भी बात सही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। तो एक बात का बताओ, क्या कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट बना रही है? हाँ सर, दोनों कैसे बना रही है? तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि आपके इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? देखो जहाँ पे भी बेटा आपको छोटी इमेज देखनी है और ज्यादा सरफेस एरिया कवर करना है और हमेशा इरेक्ट देखना है, वहां पे हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। याद रखना बेटा। साथ ही साथ आपका जो स्पाई होल है, डोर का जो स्पाई होल है, जहाँ से देखते हो कि कौन आया है, वहां पे भी हम इसी को ही यूज करते हैं। यूज ऑफ कनकेव लेंस, यूज ऑफ कनकेव लेंस, यूज ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, यूज ऑफ कनकेव लेंस। पहला यूज लिख लो बेटा। टेलीस्कोप में यूज होता है। ठीक है। पहला यूज यूज इन आई लेंस ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। अब गैलीलियन टेलीस्कोप देखना क्या होता है, कहाँ यूज होता है, थोड़ा बहुत आपको होमवर्क है, गूगल करो, इसके बारे में फोटो देखो। ठीक है। वाइड एंगल वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर, इसमें यूज।
ये याद रखना बेटा, ये याद रखना बेटा। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। तो दोनों का रे डायग्राम हमने पढ़ लिया। अब क्या काम है? अब हमारा काम है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है न्यूमेरिकल पार्ट। अब न्यूमेरिकल पार्ट में मैं जाने से पहले आपको कुछ चीजें और जाननी पड़ेगी। वो है साइन कन्वेंशन। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। आई होप मुझे याद अगर हो तो साइन कन्वेंशन क्या मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था? कोई मुझे बताएगा? क्यों अर्चित बताया तो साइन कन्वेंशन कि कौन सा पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, बताया होगा। यस सर, यू वी और फोकल लेंथ के लिए एफ स्मॉल एफ। बिल्कुल वैसा ही साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज करना है। सेम टू सेम डिक्टो, कोई चेंज नहीं करना। पर मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। आपको सिंपली याद रखना है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हो वैसे ही समझ लो, उसी की हेल्प लेनी। ये एक्स होगा, ये माइनस एक्स होगा, ये प्लस वाई होगा और ये माइनस वाई होगा। हमारा कन्वेंशन ये है कि हमारी जो लाइट है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। लाइट विल हम लाइट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट लेंगे। और अगर हम अपना डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, याद रखना बेटा, अगर हम अपना डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हमारा जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव। याद रखना बेटा। अगर हम अपोजिट में नाप रहे, लाइट के अपोजिट में चले गए, डायरेक्शन के अपोजिट में, हमारा जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। फ्यूज का क्या हुआ बेटा? ओके, याद रखना बेटा। ये बातें थोड़ी सी याद रखनी है। कई तरीका है साइन कन्वेंशन को जानने का, बट इन केस में आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं साइन कन्वेंशन। पहले देखते हैं केव के लिए। कन्वेक्स के लिए देखते हैं, बेटर होगा। साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स। ठीक है। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। सबको पता है ये तो। अभी तक तो जो भी पढ़ रहे हैं उनको आइडिया हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर जो है वो कभी सी से भी दिखाया जाता है, घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है, लेफ्ट टू राइट। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट। आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, इस बार ऑब्जेक्ट में प्यूस को बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट जो है यानी जो प्यूस है वो हमेशा किस तरह से खड़ा रहेगा? लेंस के फ्रंट में। तो जो प्यूस की दूरी है और ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी है, ये प्यूस है ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर से जो प्यूस की दूरी है उसको यू से लिखते हैं। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से मेजर करते हैं बेटा? ओ से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? ओ से मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो मुझे एक बात बताना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। लाइट की डायरेक्शन ये, ठीक है। लाइट की डायरेक्शन आपने लेफ्ट टू राइट माना, और आप अपना ऑब्जेक्ट का दूरी जो है वो ऐसे नाप जस्ट उसके अपोजिट में। तो यू का नेचर कैसा होगा इस केस में? नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। वेरी नाइस। यानी कि यू हमेशा ही नेगेटिव होगा। सबके केस में होगा, दोनों केस में होगा। ओके। जब हम इसको पढ़ रहे थे ये चैप्टर, तो हमने देखा था एक बार इमेज जो है वर्चुअल बन रहा था और बैक साइड बन रहा था और बड़ी सी बन रही थी। गुस्से में देखो बना दिया उसको मैंने इस बार। रुको थोड़ा हंसा देता हूँ। हंस दिया। और बाकी केस में इधर बन रही थी, इस साइड।
तो जब जब ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे इमेज की दूरी तो उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ये इमेज है। और इधर भी इधर भी तो है इमेज, इधर भी तो Q की इमेज बनी थी। हाँ बेटा ये भी है। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में नापोगे तो v क्या होगा? निगेटिव। और जब आप लाइट के ही डायरेक्शन में v को नापा आपने तो क्या होगा? v पॉजिटिव। सबसे इजिएस्ट वे में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने में। बुक पढ़ोगे, बुक से आपका कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। क्या समझ आया? तो क्या समझ आया सर? सर v जो है वो है इमेज डिस्टेंस। और सर v जो है वो क्या है सर? निगेटिव है। और पॉजिटिव भी है, दोनों है। और u क्या है? ऑलवेज निगेटिव। दो तीन चीज के बारे में जानना है, बहुत आसान है फिजिक्स। केवल तीन चीज के बारे में जानना है। u v हो गया और एक बचा क्या बचा? f मतलब फोकल लेंथ। बेटा आपको मैं बता दूं, ये आपको याद कर लेना है हमेशा कि इसका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों सर? बता रहा हूँ। अगर आपको हल्का फुल्का याद हो, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं। अरे पर्पल ही फेवरेट है क्या मेरा? ग्रीन ले लो इस बार। जब ये पैरेलल रे जाएगी आफ्टर बैंड जहां कट करती है, क्या वही फोकस होता है? और O से फोकस की जो दूरी होती है वही फोकल लेंथ होता है। तो जो फोकल लेंथ आप नाप रहे हो, क्या आप रे के डायरेक्शन में नाप रहे हो? बिल्कुल हाँ सर, रे के डायरेक्शन में नाप रहे हैं। तो ये एरो बताता है कि किस डायरेक्शन में नाप रहे हो। तो फोकस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। किसके? लेंस में, कन्वेक्स लेंस। ये लेंस तो पता ना क्या है? ये है कन्वेक्स लेंस। बहुत लोग को लेंस ही नहीं पता सर कौन सा लेंस है। फोकस हमेशा वो वाला लेंगे जिसमें रेस कट करनी है। हाँ, पैरेलल रे कट करती है, वही होता है फोकस। और इस वाले केस में इसमें कन्वेक्स में हमेशा फोकस पॉजिटिव होता है, मतलब इस साइड वाला होता है, बैक साइड वाला होता है। इस साइड वाला इसको बैक कर लो चाहे फ्रंट कर लो। मैं इसको अगर बैक बोलूं, इसको अगर मैं बैक बोलता हूं तो मैं इसको फ्रंट बोलूंगा। वो आपका कन्वेंशन, इसलिए मैं बैक फ्रंट यूज नहीं किया। पिछले साल तक मैं बैक फ्रंट यूज करता था, बट मेरे को लगा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चों का बैक अलग हो जा रहा है, मेरा फ्रंट अलग हो जा रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने कहा हटाओ यार, रे डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ लाइट ले लेते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है मेरे को कि 9 मिनट में ये जूम ऐप बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको री लिंक दे दूंगा, फिर से लिंक सेंड कर दूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि अगर आप कनकेव लेते हैं, आगे सब कुछ वैसा ही कनकेव। अगर आप कनकेव लेते हो, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है। यहाँ पे कोई मस्त खड़ा है। इस बार पीयूष को नहीं खड़ा करता हूँ, कोई और खड़ा है, एक अब खड़ा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होगी वो होगी इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें भी नेगेटिव लिया, दोनों में लिया जाएगा। बस फर्क इतना है कि इसकी इमेज जो है वो हमेशा इधर ही बनती है दोनों केस में। तो इमेज डिस्टेंस इस बार v भी नेगेटिव होगा, यानी कि कनकेव में u और v दोनों नेगेटिव। बस याद कर लो इन कनकेव u and v बोथ नेगेटिव, वो दोनों ही नेगेटिव। और एक चीज और इसका फोकस भी नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैंने आपको बताया था, ये गई पैरेलल लाइन, ये गई रिफ्लेक्ट हो गई, और इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कट करेगी फोकस पे, और फोकस भी इसका नेगेटिव होगा। इसका फोकस भी नेगेटिव होगा। साफ बना देता हूँ एक और। क्यों खिचड़ी पकाना? ये लाइट गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसको एक्सटेंड किया हमने फोकस पे। तो आप डिस्टेंस कहां से नापोगे?
ऑप्टिकल सेंटर से राइट की जो लाइट है उसकी डायरेक्शन कैसे है, इस तरह से दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो फोकल लेंथ जो होगा वो इसका नेगेटिव होगा। याद रखिएगा फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि हम फोकल लेंथ ये नापते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी। अगर इतनी बातें याद रहेंगी तो सारा काम हो जाएगा। और एक चीज और छूट गया, बताओ। इसमें जो हाइट है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप इसको लिख लो HO, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा तब तक जब तक उल्टा नहीं बनता। अगर इन्वर्टेड बन गया बेटा, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे बन गया उल्टा ऐसे, तब H क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगा। ये इमेज है, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर उल्टा बन गया सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और ये हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव। क्योंकि इसमें दोनों सीधा ही बनता है, डायरेक्ट ही बनता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज बोथ आर पॉजिटिव इन केस ऑफ कनकेव। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर आप रे डायग्राम देखो, पुराना अगर लेक्चर देखा जाए, देखो ये वाला देखो, यहाँ पे जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज वो नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि उल्टा बना है। सर यहाँ पे है बेचारे का, यहाँ पे सर है और पैर यहाँ पे है, उल्टा बन गया है। तो ठीक है, तो नीचे जो है वो y एक्सिस आता है, वो नेगेटिव y एक्सिस आता है, तो हम नेगेटिव। और यहाँ पे देखो लड़का यहाँ पे मस्त खड़ा था ऐसे सीधा। तो इसकी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव ली जाएगी। ये छोटा सा कन्वेंशन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से आप मिला सकते हो। ठीक है, सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको बहुत रोल प्ले करेगा आपके मिरर फॉर्मूले में। मिरर और लेंस दोनों में। वैसे तो हम लेंस पढ़ने जा रहे हैं। लेंस फॉर्मूला क्या चीज है, देखो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेंस फॉर्मूला। इस पे न्यूमेरिकल आएगा पेपर में और आता ही है लेंस फॉर्मूला। बहुत ध्यान देना बेटा, ये है आपका 1/f = 1/v - 1/u। ये ऑर्डर बहुत ध्यान से देना क्योंकि मेरा एक प्रीवियस स्टूडेंट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसने जो है पेपर जब आया तो उसने सब गोबर कर दिया। उसमें क्या स्वैप कर दिया, v और u। आपको स्वैप नहीं करना, आपको ऑर्डर बहुत ध्यान देना। v इज अ इमेज डिस्टेंस एंड u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज अ फोकल। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दूसरा होता है मैग्निफिकेशन, m मैग्निफिकेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक फॉर्मूला और होता है v/u। एक छोटा सा हैक आपको दे दें, ट्रिक दे दें, एक छोटा सा हैक दे दें आपको। अगर बेटा m की वैल्यू 1 आई, याद रखना बेटा, तो जो साइज ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज इस पे ध्यान देना, साइज ऑफ इमेज ये आपका इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के, इक्वल टू ये हैक दे रहा हूँ। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा, मोर देन ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो लेस देन ऑब्जेक्ट होगा। साइज की बात हो रही है, मतलब साइज याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एसएसएम रीजनिंग और आपके एमसीक्यू बनता है। सेकंड ट्रिक, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बस याद रख लेना बेटा, इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। मैं पूछूंगा आप लोगों से थोड़ी देर में। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये भी आपको हैक ये दोनों हैक आपको याद, दोनों हैक बहुत ज्यादा काम आएगा आपके न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकता हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट। आपको भी नहीं पता कितने इंपॉर्टेंट है ये। ये नोट डाउन कर लो और इसको नोट डाउन करने के बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ जो कि इस पे इम्पोर्टेंट है। सो इन 3 मिनट में मेरा लिंक एक्सपायर हो जाएगा, बट बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आई विल सेंड लिंक अगेन, आपको फिर से लिंक दिया जाएगा।
तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है आप लोग। सभी को ये बात समझ आई? अर्चित, पीयूष, ग्रांत, गहना, यस सर। जो भी लोग हैं क्लास, अभी भी एक दो लोग एब्सेंट कोई हैं। बात नहीं, मेरे से कहना फिर से पढ़ाने को तो बताऊंगा मैं। ठीक है। तो इस पे हम अभी आपको फिर से एक लिंक सेंड कर दे रहे हैं। इसका कुछ सेटिंग वोटिंग चेंज करो यार, 1 घंटे चले कम से कम ये। सभी लोग इसको डाइजेस्ट करिए, जो मैंने बातें बताई, क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक, इसको समझिए। एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी में एक बार रिफर करा देता हूँ। कहोगे सर पता नहीं एनसीईआरटी के बाहर से तो नहीं पढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एनसीईआरटी में से ही पढ़ाया जाएगा। सो आई थिंक चैप्टर नंबर कौन सा है, मुझे कोई पेज बताएगा एनसीईआरटी से? अपना पेज बता दो एनसीईआरटी के बुक से। इसमें मेरे पास इंडेक्स ही नहीं है। लो अप्रोक्सीमेटली पेज बताओ तो एनसीईआरटी बुक से। शायद 7th चैप्टर है। जल्दी बताओ पेज नंबर। अर्चित देख के बताना पेज नंबर। सर 160 10th चैप्टर। 10th चैप्टर है। हाँ, तो सही मैंने खोला, 11 खुला है, कोई बात नहीं। ये देखो यही हमने पढ़ाया है। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द लेंस। इसमें मैंने ये सारी चीजें बताई, यहाँ पे रूल्स मैंने बता दिए सारे, ये सारे रूल्स मैंने बता दिए। यहाँ पे देखो डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट इन्होंने इमेज बनाई है, डिफरेंट कंडीशन पे। आप देखोगे ध्यान से पढ़ोगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन है, बहुत कठिन साइन कन्वेंशन इन्होंने दिया है, कोई इसको नहीं, आप पढ़ लेना। ये आपका है लेंस फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखाया है। ठीक है, इसके बाद ये है मैग्निफिकेशन, यही मैंने आपको लिखवाया है। और फिर है आपका एग्जाम्पल। तो चलो अच्छी बात है, खुल गया, तो एग्जाम्पल यही कर लो। एग्जाम्पल नंबर 10.3 करो और 10.4 करो। चलो अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ो। चलो अभी ये मैं लिंक आपको रीसेंड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट बचा है, क्विट होने वाला है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, चल जाएगा तो अच्छी बात, चला नहीं गया, अच्छी बात है, चला नहीं गया। तो अर्चित रे डायग्राम समझ आ रहा था ना? तो कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का पढ़ो अर्चित। आवाज आ रही है बेटा ना? इसमें देखो कैसे करेंगे। इसका हैक है फर्स्ट स्टेप। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा लेंस है, टाइप ऑफ लेंस। जैसे ही आप टाइप ऑफ लेंस आप देख लोगे, देन यूज साइन कन्वेंशन। ठीक है। अभी क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो पहले बोला कन्वेक्स लेंस, दिमाग में आ गया सर कनकेव है, कनकेव है, सर ऐसा बनेगा, तो यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, सर एफ भी नेगेटिव होगा। अब फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, केवल 15 नहीं होगा। At what distance should object place from the lens? At what distance बेटा यू पूछा है। So that image form is 10 centimeter, मतलब v that is -15 centimeter. -10 centimeter. बस हो गया काम खत्म। आप रख दो सब। समझ आ रहा है ये? बहुत आसान है। अर्चित आवाज आ रही बेटा? हाँ या ना बोल दो। ये सर अब आ रही है। ठीक।
बस रख दो आप अपनी फॉर्मूले में रख दो, फिर सिंपल कैलकुलेशन करो। यू की वैल्यू देखो -30 आ रहा है, तो अगर यू पॉजिटिव 30 आया इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन गलत है। क्योंकि आपको पता है इसमें यू वी एफ तीनों नेगेटिव होता है, किसमें? कनकेव में। यू तो आ गया -30, कोई समस्या नहीं सर। अब क्या करें सर? आप क्या करें सर? यहाँ पूछा नेचर ऑफ, अच्छा यहाँ पे पूछा मैग्निफिकेशन, आपके साथ पूछ सकता है कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, और साथ ही साथ अगर 5 मार्क्स में बनाना होगा वो तो कहेगा कि राइट द रे डायग्राम ऑल्सो। एम निकाल लो, एम निकाल लो सर। एम सर आपने बताया था v अपॉन u, v कितना आया है सर? -10। u कितना दिया है सर? हमने अभी कैलकुलेट किया है -30। ये कैलकुलेट किया 1/3। अच्छा 1/3 पॉजिटिव में है, लेस देन 1 है बेटा, बोलो हाँ या ना? लेस देन 1 है, पॉजिटिव भी है। तो अगर लेस देन 1 है तो कैसा बनेगा? डायरेक्ट एंड वर्चुअल। और लेस देन 1 छोटा बनेगा ना इमेज तो छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट कितनी छोटी बनेगी वो भी हम निकाल लेंगे। कैसे? देखो ऐसे कितनी छोटी बनेगी वो भी निकाल लेंगे। एम की वैल्यू है सर 1/3, रख दो 1/3। आपको पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा 3 टाइम हाइट ऑफ इमेज। यानी कि सर हाइट बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की और इमेज जो है वो 3 टाइम मतलब से 3 टाइम्स छोटा। यही हुआ इसका मतलब। अगर हाइट ऑफ इमेज मान लो 1 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यही तो है इसका मतलब, फॉर्मूले का मतलब। बाकी लोग लग रहा है भूल गए कि आज की क्लास सर ने बोला नहीं, कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, सबकी अपनी आया है वेटिंग रूम में। नो ईशा भाई कोई आया है वेटिंग रूम में? नो। बच्चे ये सोच रहे कि बोर्ड तो होना नहीं है, आराम से मौज करो, फिर बोर्ड हो जाएगा, सही हो जाएंगे। पहला बोर्ड इनका नवंबर में ही है। एमसीक्यू को हल्के में ले रहे हैं, पता है? और एमसीक्यू को हल्के में ले रहे हैं। पता है एमसीक्यू कैसे बनेगा इसका? एमसीक्यू बना दूं मैं? इस क्वेश्चन का एमसीक्यू बना दूं मैं? बहुत आसान तरीका है। आपसे क्या है? 4 ऑप्शन मैं बता रहा हूं। 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा। ए दे देगा +30, बी दे देगा -30, सी दे देगा 22 सेंटीमीटर, और डी दे देगा -22 सेंटीमीटर। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। बहुत लोग ऐसे टिक मारेंगे ए और 0 नंबर, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो है नहीं। बात समझ रहे हो? तो एमसीक्यू करने के लिए भी बच्चा जो है कॉन्सेप्ट तो आना ही पड़ेगा। नहीं कॉन्सेप्ट आएगा तो काम नहीं चलेगा, बिना कॉन्सेप्ट का नहीं हो सकता। ठीक है। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 10.4। सॉल्यूशन नहीं देखना है, केवल हमें क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द लेंस। सर इसमें कन्वेक्स है। ओके, जैसे ही कन्वेक्स लेंस दिमाग में आया बना लो बेटा। रफली बना लो। एफ कैसा होगा? पॉजिटिव। यू कैसा होगा? नेगेटिव। वी का हम अभी नहीं बता सकते। वी क्यों नहीं बता सकते? क्या पता सर किधर बना है? चलो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सर ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यू दिया है सर 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो गिवन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो गिवन, दैट इज 2.0। देखो यहाँ हाइट का पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड, हाइट का नेगेटिव साइन का मतलब होता है डाउनवर्ड। ठीक है। क्या याद रखना? अभी क्या करना है सर? वी निकालना है। रख दो सर फार्मूले में। सब कुछ सही है सर। वी आ गया इस बार +30। +30 का मतलब समझ रहे हो कहाँ पे बन रहा है? इस साइड बन रहा है। और जब इस साइड बनेगा तो कौन सा केस होगा? पहला केस, फर्स्ट केस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो कहीं ना कहीं। नहीं, पीछे रखा है। फोकस के पीछे रखा है। ठीक है। फोकस के पीछे रखा होगा। ये कौन सा केस होगा? दूसरा केस हो जाएगा, अलग केस। बट V30 डबल आ रहा है, फोकल लेंथ से 3 गुना ज्यादा। अब निकाल लो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? मैंने बताया था अगर नेगेटिव होगा तो रियल है इन्वर्टेड, मतलब किधर बन रहा होगा? इधर नहीं बनेगा, इधर बन रहा होगा कहीं पे ऐसे उल्टा। अब कितना बड़ा बन रहा होगा, हाईली मैग्नीफाई या छोटा, वो तो हम मैग्निफिकेशन से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो लेस देन 1 आ रहा है, ऐसे भी नहीं तो आप हाइट से निकाल लो। अब देखो m की वैल्यू -2 आई, रख दो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे होता है ना कि उल्टा होता है। अभी क्या लिखा था मैंने? उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ इसके ऊपर क्या लिखा था यहाँ पे? ये वाला जो बताया था न्यूमेरिकल, ये वाला। इसमें क्या होगा? m जो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बेटा? ये फॉर्मूला याद रखना, गलती ना हो जाए। तो हाइट ऑफ ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो दुगना बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है अपोजिट साइन बनेगा, बट 2 गुना हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 4 सेंटीमीटर है ना। क्यों अर्चित, यही बात हुआ ना इसका मतलब। ये माइनस साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। कुछ लोग कहेंगे ऐसे सर माइनस। हाँ बोलो सर दोनों लेंस में यू हमेशा नेगेटिव ही होगा। हाँ दोनों लेंस, क्योंकि हमेशा लेंस के फ्रंट पे रखते हो ना, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। आप ऑब्जेक्ट सर मिरर में भी। हाँ मिरर जब फ्रंट पे रखोगे तो वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में नापते हैं। रे के अपोजिट, रे हमारी ऐसे जा रही है और डायरेक्शन हम उल्टा नापेंगे। देखो सारे बच्चे गायब हो गए, कितने सिंसियर है। सिंसियरिटी दिखाती है बच्चों की। बच्चे चाहते ही नहीं है कि हमारा अच्छा नंबर है। मैं सच बताऊं क्या ही होने वाला है। चलो भगवान बुद्धि दे इनको, आना चाहिए। एक टॉपिक और बचा है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। ये मैं आज ही करा देना चाह रहा था, लेकिन रुक जाते हैं अभी, क्योंकि अभी हम इसमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्लास और लगेगी, हम मंडे को खत्म कर देंगे इसको, और इसके बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो नोट्स आप लोग नोट्स बनाइएगा। कोई आया नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर ऑफ लेंस करेंगे। ये रिवाइज करके आइएगा, आप लोग का होमवर्क है, इसको एनसीईआरटी से रिवाइज करके आइए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, इसकी वर्कशीट में भेज देता हूँ, मेरे पास बनी हुई है, मैं नया बना दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पावर क्लासेस हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें और घर से बाहर ना जाए, घर पे रहें।